गजनी में एक मुदय्ये इल्म इमामत से मुलाकात हुई। उसने कहा कि गुदड़ी पहनना बिद्दत है। मैंने जवाब दिया, हशीशी और दबीकी लिबास जो कि खालिस रेशम का होता है, जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है, उसको पहनना और जालिमों की मिन्नत व समाजत और चापलूसी करना ताकि अमवाले हराम मुतलक मिल सके, क्या यह जायज है? क्या शरीयत ने इसे हराम नहीं किया है? इसे बिद्दत क्यों नहीं कहते? भला वो लिबास जो हलाल हो और हलाल माल से बना हो, वो कैसे हराम हो सकता है? अगर तुम पर नफ्स की राउनत और तबीयत की जलालत मुसल्लत न होती तो तुम इससे ज्यादा पुख्ता बात करते, क्योंकि रेशमी लिबास औरतों के लिए हलाल है और मर्दों पर हराम, और जो दीवाने और पागल हैं, जिनमें अक्ल शऊर नहीं, उनके लिए वो मुबाह है। अगर इन दोनों बातों के कायल होकर खुद को माजूर गर्दानते हो तो अफसोस का मकाम है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत नौफल बिन हब्बान रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बरपा है और तमाम लोग हिसाबगाह में खड़े हैं। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं और आपके दाएं बाएं बहुत से बुजुर्ग मौजूद हैं। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जिनका चेहरा नूरानी और बाल सफेद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक पर अपना रुखसार रखे हुए हैं और उनके बराबर हजरत नौफल मौजूद हैं। जब हजरत नौफल ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ तशरीफ लाए और सलाम किया। मैंने उनसे कहा, मुझे पानी इनायत फरमाए। उन्होंने फरमाया, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ले लूं। फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्ते मुबारक से इजाजत मरहमत फरमाई और उन्होंने मुझे पानी दिया। इसमें से कुछ पानी तो मैंने पिया और कुछ अपने रुफका को पिलाया, लेकिन इस प्याला का पानी वैसा क्या वैसा ही रहा, यानी कम नहीं हुआ। फिर मैंने हजरत नौफल से पूछा, हुजूर की दाईं जानब कौन बुजुर्ग हैं? फरमाया, ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है और हुजूर की बाईं जानब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस तरह मैं मालूम करता रहा यहां तक कि 17 बुजुर्गों की बाबत दरियाफ्त किया। जब मेरी आंख खुली तो हाथ की उंगलियां 17 अदद पर पहुंच चुकी थी। हजरत याहिया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, आपको क़यामत के दिन कहां तलाश करूं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हनीफा के इल्म में या उनके झंडे के पास। हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा, आपका वरा और आपके फजाइल व मनाकिब इस कसरत से मनकूल और मशहूर हैं कि उन सब की बयान की यह किताब मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं अली बिन उस्मान हुजवेरी कहता हूं कि मैं मुल्क शाम में मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक के सरहाने सोया हुआ था। ख्वाब में देखा कि मैं मक्का मुकर्रमा में हूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग को आगोश में बच्चे की तरह लिए हुए बाबे शैबा से दाखिल हो रहे हैं। मैंने फरते मोहब्बत में दौड़कर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को बोसा दिया। मैं इस हैरत व ताज्जुब में था कि यह बुजुर्ग कौन है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोजिजाना शान से मेरी बातनी हालत का अंदाजा हुआ तो हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे इमाम हैं जो तुम्हारी ही विलायत के हैं, यानी अबू हनीफा। इस ख्वाब से यह बात मुनकशिफ हुई कि आपका इज्तिहाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत में बेखता है, इसलिए कि वो हुजूर के पीछे खुद नहीं जा रहे थे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें उठाए लिए चले जा रहे थे। क्योंकि वो बाकी और सिफत यानी तकल्लुफ और कोशिश से चलने वाले नहीं थे, बल्कि फानी और सिफत और शरई अहकाम में बाकी और कायम थे। जिसकी हालत बाकी और सिफत होती है वो खताकार होता है या राहयाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बका के साथ कायम हुए। चूंकि हुजूर से खता के सुदूर का इम्कान ही नहीं, इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो उससे खता का इम्कान नहीं। ये एक लतीफ इशारा है।
حضرت داؤد طائی رحمتullah علیہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور ان کا شہرہ آفاق میں پھیل گیا اور وہ یگانہ روزگار عالم تسلیم کر لیے گئے، تب وہ حضرت امام اعظم رحمتullah علیہ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا یعنی اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بلا عمل کے علم ایسا ہے جیسے بلا روح کے جسم ہوتا ہے۔ عالم جب تک باعمل نہیں ہوتا اسے صفائے قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ محض علم پر قناعت نہ کرے، کیونکہ علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باعمل بنا جائے۔ جس طرح کہ عین ہدایت مجاہدے کی مقتضی ہے اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، اس طرح علم بغیر عمل کے سود مند نہیں ہوتا، کیونکہ علم عمل کی میراث ہے۔ علم میں نور اور وسعت اور اس کی منفعت عمل ہی کی برکت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ کسی صورت سے بھی علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آفتاب کا نور کہ وہ عین آفتاب سے ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، یہی حال علم و عمل کے مابین ہے۔ ابتدائے کتاب میں علم و عمل پر کچھ بحث پہلے ہی کی جا چکی ہے، وباللہ التوفیق۔